My name is Dalbir and I teach FT Fertilizer Technology. Now in this video the teach यूरिया प्रोडक्शन। यूरिया प्रोडक्शन में यूरिया के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ द यूरिया प्रोडक्शन, किस टाइप से होता है। यूरिया का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO राइट। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ सकता है। नाउ जो आपका नया ऑनलाइन पैटर्न है BTUP का, उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो, राइट। तो यूरिया प्रोडक्शन से क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो मैंने सारे इंक्लूडेड किए हैं, और अगर आपको कहीं से और भी क्वेश्चन दिखे तो उनको भी पढ़ें अच्छे से, राइट। तो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रॉ मटेरियल फॉर यूरिया प्रोडक्शन आर। आपको यूरिया प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन इस टाइप से आ सकते हैं, CuN2, ऑप्शन बी CO2 H2N2 NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी NH3 और कैल्शियम कार्बन CO3, राइट। तो इसका ऑप्शन इस तरह से भी आ सकते हैं, इसके ऑप्शन इस तरह से भी आ सकते हैं, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और CO2, NH3 और ऑक्सीजन, और अमोनिया और फॉस्फेट। यू नो वेरी वेल, अमोनिया को बनाने के लिए सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर ये वाला इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो इसमें ये वाला टिक करेंगे, राइट। अगर इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो अमोनिया कैसे बनती है, अमोनिया में हैवर प्रोसेस होता है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इस तरह से अमोनिया, ये हैवर प्रोसेस होता है, राइट। इसमें तो बेसिक रॉ मटेरियल N2 H2 और CO2, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका बी वाला ऑप्शन, राइट। जिस तरह से आपका ऑप्शन आए उस तरह से उसमें टिक करना है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल फॉर यूरिया प्रोडक्शन के लिए इस तरह से ऑप्शन आएगा, आप इस तरह से क्लिक करेंगे, राइट। हम देखते हैं, इस तरह से हैवर प्रोसेस होता है। इसके बाद यूरिया बनाने के लिए आपने देखा होगा NH3 रिएक्शन करता है और CO2 रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद कार्बामाइड बनता है। कार्बामाइड NH2 COO NH4 होता है, NH4 NH2, राइट। ये फिर कन्वर्ट हो गए, इसको फिर हीट कर देते हो तो NH2CO NH2 बनता है। ये आपका यूरिया होता है। क्या होता है? ये यूरिया होता है। ये अमोनियम कार्बामाइड होता है। ये क्या होता है? अमोनियम कार्बामाइड। रिएक्शन समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब आगे देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? NH2CO NH2। ये इसका बेसिक जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो ये है। और इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज जो आपने यूरिया का कट्टे देखे होंगे उस पर लिखा हुआ होता है 46%। अगर 46% के अराउंड भी इधर उधर है तो भी चलेगा, ठीक है। 46.6%, ठीक। नाउ दिस क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड विच आर एडेड। जो कंपाउंड है विच आर एडेड, जो यूज़ किए जाते हैं, जो ऐड करते हैं इन द सोल, मिट्टी में, टू प्रोवाइड करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स। उसके जो बीज है या जो प्लांट हम उसमें बो रहे हैं, उसके मिट्टी के एसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम मिट्टी में मिलाते हैं, आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। जितने भी कंपाउंड हैं वो इसमें हम मिलाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी फसल बोई जाती है तो उसमें आपने देखा होगा DAP वगैरह लगाते हैं, राइट। तो वो भी एक फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट आफ्टर कुछ टाइम बाद यूरिया लगाते हैं, तो वो भी एक फर्टिलाइज़र है। तो जो कंपाउंड
जो हमें एसेंशियल एलिमेंट्स प्राप्त करने के लिए मिट्टी में लगाते हैं वो आपके कंपाउंड कहलाते हैं फर्टिलाइज़र। थैंक यू। राइट, आगे देखते हैं। द फर्टिलाइज़र विच डज नॉट अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ द सोल। आपको मैं बता देता हूँ, जो ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र होता है जो मिट्टी के टेक्सचर, जानते हो, संरचना को अफेक्ट नहीं करता है। वो ऐसा फर्टिलाइज़र कौन सा होता है? वो आपका यूरिया होता है। वो उसके मिट्टी के जो भी उसका स्ट्रक्चर है उससे कोई भी छेड़खानी नहीं करता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। राइट, नाउ हम देखते हैं जो यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया आल्सो नॉन एज, यूरिया को और क्या कह सकते हैं? आपने देखा अभी NH4 COO NH2 अमोनियम कार्बामाइड बोलते हैं इसे। तो यूरिया को इससे अचीव किया जाता है, इससे क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, फिर NH2CO NH2 बन जाता है। तो ये यूरिया है, तो इसको कार्बामाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कार्बामाइड भी बोलते हैं। यूरिया आल्सो नोन एज कार्बामाइड। छठा क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, यूरिया का और अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इज रिगार्डेड एज विच द मेंशन, वो किस फर्टिलाइज़र के अंतर्गत आता है? यूरिया और अमोनियम फर्टिलाइज़र है, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है, वो उन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन किया, तो वो कौन से फर्टिलाइज़र के अंतर्गत आता है? वो आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। और हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड यूज़ ऑफ यूरिया? यूरिया का आपने देखा है ज़्यादातर मात्रा में जो किसान लोग यूज़ करते हैं, क्या लिक्विड फॉर्म में करते हैं? नहीं करते हैं। ज़्यादातर आपने जो कट्टे देखे होंगे उसमें सॉलिड फॉर्म में होती है। तो यूरिया का जो यूज़ होता है वो सॉलिड फर्टिलाइज़र के रूप में ज़्यादातर यूज होता है। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ वो ये फॉर्मेलिटी रेजिन के रूप में भी होती है। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्मेट में ज़्यादातर यूज होती है। नाउ 8 क्वेश्चन देखते हैं। द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इन यूरिया प्रोडक्शन में, यूरिया प्रोडक्शन में एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है जो मिट्टी के लिए हानिकारक होता है, और वो एक प्लास्टिक फॉर्मेशन होता है। तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता कौन सा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्यूरेट फॉर्मेशन। ब्यूरेट फॉर्मेशन होता है, ये आपकी जो मिट्टी होती है उसको बंजर बनाने का काम करता है, ब्यूरेट फॉर्मेशन। तो ये होता बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है, लेकिन ये ब्यूरेट फॉर्मेशन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है यूरिया प्रोडक्शन में। राइट, तो आप देखते हैं 9 नंबर। विथ इंक्रीज द प्रेशर, हम यूरिया प्रोडक्शन में जो अमोनियम कार्बोनेट है उसका कन्वर्जन कर रहे हैं किसमें? यूरिया में। अमोनियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला देखा? NH4 COO NH2। तो इसका हम कन्वर्जन कर रहे हैं किसमें? यूरिया में। तो हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके प्रोडक्शन पे? उसका प्रोडक्शन, यूरिया का प्रोडक्शन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट सूटेबल, आपने देखा कि जितने भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड, जितने भी आपके यूरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यूरिया प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट सूटेबल फर्टिलाइजर, ऐसा कौन सा सूटेबल फर्टिलाइजर है फॉर एक्सेलरेटिंग सीडिंग? जो आपने देखा है होगा, जो बीज को बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर देता है और फ्रूट फॉर्मेशन के दौरान इन लेटर स्टेज, लास्ट की स्टेजों में लगाया जाता है, ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जो उस टाइम पे लगाया जाता है? तो वो होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, जो जब बीज बोते हैं तो उस टाइम पे लगाया जाता है। आपने देखा होगा उसे DAP बोलते हैं। तो ये PRR दैट मीन फॉस्फेटिक होता है।
डाई अमोनियम फॉस्फेटिक, इसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेटिक। तो ये स्टार्टिंग में डीएपी लगाई जाती है और जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर डीएपी लगाई जाती है। तो कौन सा सूटेबल फर्टिलाइजर है, तो वो आपका फॉस्फेटिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैटलिस्ट यूज, विच कैटलिस्ट यूज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम CO एंड NH2। आपने देखा CO2 और NH3 से यूरिया बन रही थी और उससे जो यूरिया प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो आपने देखा अगर N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, जब इसमें आप यूरिया का प्रोडक्शन कर रहे थे तो इसमें आयरन Fe का यूज कर रहे थे, राइट, आयरन। तो अगर यूरिया का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। नो कैटलिस्ट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, नो कैटलिस्ट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। आपने कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता है यूरिया के प्रोडक्शन में, राइट, अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, नाउ सेकंड देखते हैं, यूरिया इज अ बेटर फर्टिलाइजर देन द अमोनियम सल्फेट। यूरिया है वो बेटर फर्टिलाइजर है देन अमोनियम सल्फेट से, बिकॉज क्योंकि इसमें इट इज़ चीपर, ये सस्ता भी ज़्यादा नहीं होता है अमोनियम सल्फेट के कंपेरिजन में। इट इज़ नॉट पॉइजन, ये पॉइजन भी नहीं होता है। इट इज़ इजी टू मैन्युफैक्चर, इजी तो होता ही है, सभी चीज़ इजी बना सकते हो, लेकिन नाइट्रोजन कंटेंट इज़ हाइयर। जो यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट अमोनियम सल्फेट की से ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये बेटर होता है। नाइट्रोजन किसी भी फसल के लिए ज़्यादातर मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बेस्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपने देखा होगा एन इंक्रीज इन NH3 वर्सेस CO2 रेशियो। अगर हम यूरिया प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें NH3 तो भेजते हैं और CO2 भेजते हैं, तो अगर हम उनकी रेट को इंक्रीज कर दें, हम उनकी मात्रा को इंक्रीज कर दें, उनके रेशियो को इंक्रीज कर दें, तो क्या इफेक्ट होगा? क्या इंक्रीज डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू यूरिया, क्या ये इफेक्ट होगा? क्या डिक्रीज होगी डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ NH3 टू यूरिया? क्या NH3 की जो डिग्री ऑफ कन्वर्जन है वो कम होगी? डिक्रीज यील्ड ऑफ यूरिया, क्या यूरिया का जो यील्ड है वो कम होगा? या फिर डिक्रीज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मोल्टन मॉस। तो इसमें देखते हैं कि क्या अगर हम NH3 और CO2 का रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो यूरिया के मैन्युफैक्चर में क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो इंक्रीज होता है, इंक्रीज द डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू यूरिया, इंक्रीज द डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू यूरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इज फॉर्म्ड ओनली, यूरिया आपने देखा होगा जब वो बनती है तो वो लिक्विड फॉर्मेट में होती है। कैसी होती है? लिक्विड में। और फिर उसमें पिडलिंग टावर में एक बाल्टी नुमा एक बास्केट होती है, उसमें उस लिक्विड को गिराया जाता है और वो पिडलिंग टावर में सॉलिड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाती है, लेकिन यूरिया फॉर्म्ड होती है आपकी लिक्विड फॉर्म में, राइट। डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, आपने अमोनियम कार्बामेट का डिहाइड्रेशन करते हैं टू प्रोड्यूस अमोनिया, तो किस टाइप की रिएक्शन होती है? वो एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है, या कैटालिटिक होती है, या रिवर्सिबल होती है? तो वो आपकी जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, तभी तो लोअर टेम्परेचर पर इफ़ेक्टिव होती है। लो टेम्परेचर इज इफेक्टिव फॉर यूरिया प्रोडक्शन।
राइट। तो ये दीज आर द 15 क्वेश्चंस टू रिलेटिव टू यूरिया प्रोडक्शन। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। नाउ इससे रिलेटिव और क्वेश्चन कहीं आपको मिले तो उनको भी पढ़िएगा। न जाने ऑनलाइन एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो इजी लेवल का होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। इजी टू मॉडरेट हो सकता है लेकिन हायर लेवल नहीं होगा। थैंक यू, और आप पढ़ते रहिए। आशा है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आए। थैंक यू।